अच्छा, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कोई एलएमएस के प्लगइन्स और एलएमएस के लिए हमने वेबसाइट देखी, किस तरह से हम एक वेबसाइट बना सकते हैं जिसमें जो है एलएमएस के फ़ीचर्स अवेलेबल हों या कुछ और जो है इसमें हम फ़ीचर्स दें। ऑनलाइन कोर्सेज़ जो हैं उनमें इनरोल होके कोई भी यूज़र जो है स्टूडेंट जो है लर्न कर सके। ठीक है, तो ये उसका एक डेमो था हमारा जो इस टाइम पे आप देख रहे हैं हमारे पास ये कोर्सेज़ डिफरेंट अवेलेबल है। तो इस तरह की वेबसाइट आप एक प्लगइन को यूज़ करते हुए किस तरह से बना सकते हैं। तो हमने प्लगइन और थीम सेटअप कर लिए थे। तो हमने थीम और प्लगइन्स को जो है वो कॉन्फ़िगर किया था, सेटअप किया था, और थीम और प्लगइन हमारे सेटअप हुए हैं। तो आज हम उनकी फर्दर कुछ चीज़ें देखेंगे। आपको करना ये था कि आपको मैंने ये कहा था कि एलएमएस के लिए आपने जो प्लगइन और जो थीम है इसको आपने एलिमेंटर में प्रैक्टिस करनी है। एलिमेंटर में आपको इसके जो पेजेस हैं, 1 मिनट, तो आपको एलिमेंटर में बेसिकली प्रैक्टिस करनी थी। उसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती कि आप जो ये होम पेज है हमारा, ये किस तरह से जो है आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं एलिमेंटर में, और ये जो हमारे कोर्सेज़ अपेयर हो रहे हैं ये किस तरह से जो है आप इनको शो करा सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली हमारा जो प्लगइन है वो जब हम उसे ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, वो आपकी जो आपका एलिमेंटर है या जो आपके पेजेस हैं उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा विजेट्स जो है वो ऐड कर देता है, ताकि आपको आपके पास ये फीचर अवेलेबल हो कि आप कोर्सेज़ को डिस्प्ले करा सकें। क्योंकि ये वेबसाइट है एक कोर्सेज़ से रिलेटेड, तो डेफिनेटली जितनी भी कोर्सेज़ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जैसे ये प्राइसिंग है, जैसे रेटिंग हो गई, कैटेगरीज़ हो गई, पेजेस, इनके जो कोर्स के टाइटल्स हो गए, ठीक है, और अंदर के कुछ फीचर्स हैं इसके, तो वो सारे के सारे जो है वो प्लगइन बेसिकली प्रोवाइड कर रहा होता है। तो अभी हम चलते हैं डैशबोर्ड में। ये हमारे पास है ट्यूटर एलएमएस, ठीक है, ये हमारा प्लगइन था, और जो हमारी अपीयरेंस में आके थीम्स में आके ये हमारे पास थीम थी। ठीक है, ये हमारे पास थीम्स हैं, एलएमएस एजुकेशन एलिमेंटर, ठीक, ये थीम लगी हुई है और ये हमारी एक्स्ट्रा थीम्स पड़ी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको कस्टमाइज़ करें, और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको हर थीम में डिफरेंट मिलेंगी जब भी आप कोई वेबसाइट बनाने लगेंगे। बल्कि मैं आपको लास्ट टाइम मैंने आपको एक जॉब शेयर की थी जो ग्रुप में, कि जो है वर्डप्रेस, उसमें मेंशन था कि अगर कोई किसी को वर्डप्रेस का एक्सपीरियंस है तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो उसमें ना डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। अगर वर्डप्रेस की आपने सर्विसेज देनी है ना, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए पता कि मुझे क्या आता है वर्डप्रेस में। ठीक है, वर्डप्रेस एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे वर्डप्रेस में किस हद तक काम आता है। ठीक है, तो उसमें मैं आपको वो चीज़ें थोड़ी क्लियर करवा देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास एलएमएस की वेबसाइट है। कोई हमारी एक और वेबसाइट हो सकती है, वो कॉमर्स या ई कॉमर्स की हो सकती है, कोई और वेबसाइट हो सकती है, लेट्स सपोज एयर जो है आपकी बुकिंग टिकट्स, ठीक है, या होटल्स की हो सकती है। तो उन वेबसाइट, हर वेबसाइट के लिए आपको डिफरेंट किस्म की जो सेटिंग्स होंगी वो इधर मिलेंगी। ठीक है, जब आप कोई थीम अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज आप अप्लाई कर देते हैं होटल बुकिंग की, कोई थीम अप्लाई की हुई है आपने, उसमें इधर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, और आपको ये थीम ऑप्शंस और इसके अंदर जितनी भी फीचर्स होंगी ना वो डिफरेंट होंगी, वो सब आपको यूज़ करनी आनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सबसे पहला काम जो आपने करना होता है ना, आपको थीम की जो ये सेटिंग्स हैं ये एक्सप्लोर करनी है। इसको एक्सप्लोर करने से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि मेरे थीम में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है उसमें मेरे पास क्या क्या चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, आपके पास जो जॉब मैंने शेयर की, लेट्स सपोज वो आपको कहते हैं कि हमें बंदा चाहिए जिसे ई कॉमर्स की वेबसाइट्स बनानी आती हों। ठीक है, ई कॉमर्स की वेबसाइट बनानी आती हों तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि ई कॉमर्स की वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। उसमें वू कॉमर्स आपको आना चाहिए, उसमें आपको ई कॉमर्स की थीम्स को मैनेज करना, उसमें प्रोडक्ट्स, उसमें जो शिपिंग वगैरह जितनी भी चीज़ें आ जाती हैं, मार्केट हो गई, वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आपने ई कॉमर्स की वेबसाइट डेमो में बनाई हो, बना के आप उनको प्रैक्टिस करके डिफरेंट, और ये नहीं कि आपने एक वेबसाइट बनाई है, डिफरेंट वेबसाइट्स में डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। ठीक है, तो खैर इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। ये आपके पास एक तो ये जो है गेट प्रो का ऑप्शन है, इसको इग्नोर कर दें। आपको आगे दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि ये और जो आपकी जो मैंने जॉब शेयर की ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इसमें जब आपके पास रिक्वायरमेंट सामने रखी जाती है ना, तो उस टाइम पे आपको प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि मैं इसको किस तरह से जो है हैंडल करूँगा।
हर थीम की डॉक्यूमेंटेशन इधर अवेलेबल नहीं होती, किसी थीम की नहीं भी होती अवेलेबल, आपको फिर भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप देख लें, आपको फर्स्ट वन आपको ऑप्शन दिया हुआ है थीम इंस्टॉलेशन, ठीक है। थीम इंस्टॉलेशन में क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं, आपको अपीयरेंस पे जाना है, थीम्स में जाना है, ये आपको हाईलाइट करके बताया हुआ है, आपने ये काम करना है, ठीक है। तो जब आपके सामने रिक्वायरमेंट रखी जाएगी ना, वो इस तरह से रखी जा सकती है कि आप जो थीम इंस्टॉलेशन करेंगे, ये प्लगइन्स होंगे, इतने प्लगइन्स इंस्टॉलेशन करेंगे, अगर तो वो पहले से एक्सपीरियंसड हैं, कोई सॉफ्टवेयर हाउस है या कोई एजेंसी है जिसमें जो जो पहले से वर्डप्रेस पे खुद काम करने वाले हैं, वो आपको सारी चीज़ें बता सकते हैं कि ये चीज़ें हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपको बता देंगे ये चीज़ें हैं, आप ये इसमें करें काम, ताकि आपका टाइम जो है सर्च करने में कंज्यूम ना हो, या इसमें देखने में अगर आप बिगनर हैं तो उसमें वो चीज़ें आपको मेंशन करके दे देते हैं कि ये थीम, ये प्लगइन, ये चीज़ें आपने सेटअप करनी है, आप स्टार्ट करें। तो अगर वो नहीं बताते, फिर भी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको कोई थीम फाइंड करना है तो थीम जब आप फाइंड करेंगे डेफिनेटली उसके अंदर आप देखेंगे क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है और मेरे पास थीम ये है, तो इसमें मुझे क्या ये फुलफ़िल करेगा मेरी रिक्वायरमेंट को या नहीं करेगा, अगर नहीं करेगा तो फिर मुझे क्या एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा, अगर एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ेगा तो क्या वो फ्री होगा, पेड होगा, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। थीम इंस्टॉलेशन आपको फर्स्ट वन मिलेगा, ठीक है। इस पे आपको गाइड किया गया आप किस तरह से थीम को इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसको फॉलो करके, और ये देखें, आपको ये इंस्टॉलेशन के लिए आप अपलोड फाइल करें, जैसे भी हम एक मैनुअल थीम, कोई पेड थीम इंस्टॉल करते हैं, तो उसको इंस्टॉल करने के बाद आपको रिक्वायर्ड प्लगइन्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। एलिमेंटर प्लगइन, WP एलिमेंटर, ठीक है। और ये सारे जो भी प्लगइन्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आप किसी भी थीम की समझ सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप इसको जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो फिर ये आपका थीम काम करना स्टार्ट करेगा, अदरवाइज़ आपका थीम काम नहीं करेगा, ठीक है। थीम सेटअप जो है, डैशबोर्ड अपीयरेंस और LMS एजुकेशन और सेटअप विद एलिमेंटर, ठीक है। तो ये आपको इधर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको जब हम ओपन करते हैं, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, ठीक है, ये आपको LMS एजुकेशन का एक टैब मिला हुआ है और अपीयरेंस के अंदर है ये, ठीक है। तो इस प्लगइन के केस में आपको कोई और प्लगइन में भी आप किसी और में काम कर रहे हो तो उसमें डेफिनेटली चीज़ें चेंज होंगी, लेकिन आपको अगर एक प्लगइन पे आपने अच्छे से काम किया हुआ है तो दूसरा आपको जल्दी से समझ आ जाएगा, ठीक है, कि इसका क्या मतलब है। तो इसमें देख लें आप, ये LMS एजुकेशन का जो एक टैब दिया हुआ है, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट, उसके बाद आपको जब इसे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट करेंगे तो फिर आप इसको एडिट कर सकेंगे, ठीक है। और ये सेटअप विद एलिमेंटर के बाद आपको ये जो भी स्टेप्स मिलेंगे वो आपने सारे फिनिश करने, फिनिश करने के बाद आपको ये प्लगइन इंस्टॉलेशन, ठीक है, ये इसी में आ गया, ये जो प्लगइन इंस्टॉलेशन है, थीम सेटअप, हेडर, लोगो, ठीक है। अभी आप देखें इसमें, बल्कि इसमें आ जाए, नेविगेशन मेन्यूज़ में आ जाए, ठीक है। अभी देखें इसमें हमारे पास क्या डिस्प्ले कर रहा है, अपीयरेंस में जाके, मेन्यूज़ में जाके, इसका क्या मतलब है कि इस थीम का जो मेन्यू है, जैसे हमारा उधर आपने देखा था वुड मार्ट में, उसमें हमारा जो मेन्यू बन रहा था वो हम वहाँ से मैनेज कर रहे थे, थीम ऑप्शन में जाके वहाँ से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने मेन्यू को प्लेस कर रहे थे, चेंज कर रहे थे। तो इस केस में इसमें हमारा जो मेन्यू है ये सिर्फ इधर से मैनेज हो रहा है, ठीक है। और इधर से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और फ्रंट एंड पे आपको इधर ये मेन्यू चेंज हो जाएगा। उधर जो हमारी ये प्लेसमेंट थी ना, ये जैसे होम, पेजेस, कोर्सेज, ये जो प्लेसमेंट थी वो हम एक ड्रैग एंड ड्रॉप के ज़रिए से मैनेज कर रहे थे, लेकिन ये मेन्यूज़ क्रिएट हमने इधर ही किए हुए थे, ठीक है, इसी मेन्यूज़ में हमने क्रिएट किए हुए थे। ये हर वेबसाइट में सेम ही होता है, मेन्यूज़ क्रिएट इधर ही होते हैं, लेकिन इनकी जो प्लेसमेंट है ना, इसको किस नंबर पे रखना है, पेजेस को किस नंबर पे रखना है, तो ये हर थीम की डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद आपको ये ऐड टू मेन्यू और ये मेन मेन्यू सेलेक्ट करके ये आपको गाइड किया गया है कि आप इस थीम में ये चीज़ें अप्लाई करेंगे, देन ये आपको ये लेआउट आपको मिलेगा। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर इस थीम में आपकी जो इस तरह की लुक है ये नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद लोगों की सेटिंग है, देखें ये जो आपको अभी कुछ टाइम पहले अफान ने शेयर किया था कि जो हमारा टाइटल है ना उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब देखें साइट टाइटल है LMS एजुकेशन, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर तो आपको टाइटल नहीं देना ना, आप इसको एम्प्टी छोड़ दो, इस टाइटल को, ठीक है। आपका जो उधर वर्डप्रेस की सेटिंग में है उस टाइटल को आप कुछ भी दे दो, इधर आपका जो टाइटल है आप इसको रिमूव कर दो या इधर टाइटल दे दो। अगर आपको टाइटल नहीं देना, कोई लोगो देना है तो आप इधर लोगो दे दें, ठीक है। और लोगो को आप रीसाइज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपकी टैग लाइन है, ये इसके नीचे है, ठीक है। अगर आप इनको एम्प्टी कर देंगे डेफिनेटली रिमूव हो जाएगा, और इसके ऊपर आपको ऑप्शन मिल रहा है सेलेक्ट लोगो, ठीक है। ये कैसे अप्लाई होंगे, अगर तो आपको ये टाइटल नहीं देना, ठीक है, दोनों चीज़ें नहीं देनी आपने,
अगर तो आपको ये इधर लोगो देना है तो आप इधर सेलेक्ट के ऑप्शन, मेरे माउस को आप फॉलो करें, इधर से आप लोगो को क्लिक करके लोगो अप्लाई करेंगे, वो इधर ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप इधर टाइटल देंगे, जब आप टाइटल देंगे तो वो जो लोगो है वो ऊपर चला जाएगा और टाइटल आपका इधर आ जाएगा और वो सारे हेडर को ख़राब कर देगा। तो आप इधर या तो लोगो दे दें या फिर इधर अपना टाइटल दे दें, ठीक है। अगर किसी थीम में लोगो का और टाइटल दोनों का ऑप्शन हो तो वो भी हो सकता है, इधर आपको जो है लोगो मिलेगा और उसके आगे आपको टाइटल मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये आपको इस चीज़ की क्लियरेंस होनी चाहिए कि ये कैसे काम करता है। और उसके अलावा बाकी चीज़ें इसको छोड़ दें अभी, और नेक्स्ट आपके पास क्या है, हेडर सेटिंग्स, ठीक है। इसको आप देखें, अभी ये आपके पास क्या है कि ये एंटर अ वैल्यू, 1 मिनट में इसको ओपन कर लूँ। अब इसको देखें और इसमें आप देखें ये हमारे पास जो हाईलाइटेड है, ठीक है, मेन्यू और फ़ॉन्ट, ठीक है। ये आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ और उसके बाद आपका ये कैपिटलाइज़ किया हुआ है कि कैपिटल में होना चाहिए, ठीक है। ये उसके बाद ये आपको एरो का निशान से आपको ये बताया जा रहा है कि ये इस सेटिंग, ये जो सेटिंग्स हैं, ये जो टेक्स्ट है इसको आप इधर से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, इस बॉक्स से जाके इधर से। और ये जो है आपका एडवर्टाइजमेंट वाला ये ऊपर शो हो रहा है, ठीक है, हेडर सेटिंग्स, ठीक है। ये आपने इसको अगर स्टिकी बनाना है, नहीं बनाना, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया। जब अभी देखें हम स्क्रॉल कर रहे हैं लेकिन हेडर आपका अवेलेबल रहेगा ऊपर, ठीक है। होम पेज सेटिंग्स में आप आ जाएँ, ये भी सेम वही है जो आपकी थीम सेटिंग्स हैं जो हमने इधर ओपन की हुई हैं, ये वही सेटिंग्स हैं जो इधर आपको दिखाई जा रही हैं। आप इनको किस तरह से जो है, जैसे ये इमेज कैसे चेंज करनी है, आप ये देखें कि इसको कैसे चेंज करना है, आपने इसको अपने एलिमेंटर में जाके चेंज करना है, ठीक है। आप इधर ढूंढते रहें, इधर नहीं होगा ये, आपको ये एलिमेंटर में जाके चेंज करना है, स्टाइल्स में जाके, और देन आपको ये इधर अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। ये आपको कंटेनर वाले फर्स्ट वाले कंटेनर में ये चीज़ आपकी जो इमेज है बैकग्राउंड ये वहाँ पे प्लेस हुई है, ये अभी हम देखते हैं आगे, ठीक है। एडिशनल सेटिंग्स हैं कुछ, ये सारी आपको थीम के डॉक्यूमेंटेशन में सब कुछ जो है गाइड किया गया। अभी देखें ये वाला जो बटन है ये कैसे आएगा, आपको जाना है थीम ऑप्शंस में जाके और यहाँ पे आपने इसको इनेबल करना है। जब आप इसे इनेबल करेंगे तो ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। किसी थीम में ये मे बी कोई और किसी और जगह पे अवेलेबल हो, उसके जो थीम ऑप्शंस है, जैसे वुड मार्ट में एक अलग से डैशबोर्ड बना हुआ था, इस तरह की कोई सेटिंग्स हो सकती है। तो ये हर थीम का एक डिफरेंट तरीका होता है। अच्छा, और अभी आपको क्या करना है, इधर फुटर विजेट्स, ठीक है, इसके लिए आपको ये प्लगइन इंस्टॉल करना है, ठीक है। अब आपको ये क्या कह रहे हैं, टू सेटअप फुटर विजेट फॉलो दीज इंस्ट्रक्शन, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट क्लासिक विजेट प्लगइन, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर आपको फुटर विजेट सेट करना है तो फिर आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, क्लासिक विजेट्स, ठीक है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये अभी हमारे पास प्लगइन है या नहीं है। आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है, आप लोगों के पास टाइम होता है, आप लोग इसको इन सब चीज़ों को अप्लाई करें, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आप इनको अप्लाई करें। जब आप इनको अप्लाई करेंगे ना तो फिर आपका जो प्रैक्टिस होगी, जो आपका एक्सपीरियंस होगा ना, वो काफ़ी चीज़ों को आप फेस करेंगे तो फिर डेफिनेटली आप इनको हैंडल कर जाएंगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी नहीं होना, फिर आप जितना मर्ज़ी कोशिश कर लें, जितने मर्ज़ी सुन लें ना, आपको फिर भी कवर नहीं होगा। आपकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, ठीक है। ये हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या बता रहे हैं कि ये जो आपका विजेट है ये आप हमारी इस थीम में ये फुटर के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम इसको इंस्टॉल कर देंगे। और बाकी फर्दर हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट हमें क्या बताया गया, फिर आप जाएंगे डैशबोर्ड, अपीयरेंस और विजेट्स में, ठीक है। ये हमारे पास विजेट्स हैं और 1 मिनट, विजेट्स में आने के बाद आपको ये फुटर साइड बार 1 है, ठीक है, और ये फुटर साइड बार 2, साइड बार 3 और साइड बार 4, ये सब कुछ आपने इधर से मैनेज करना है, ये चीज़ें, ठीक है। बाकी चीज़ें आपकी नहीं है और ये उस सूरत में काम करेंगी जब आप ये प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो इस तरह का इट विल अपेयर सच एज ऑन द फ्रंट एंड, ये फिर आपको इस तरह से अपेयर होगा जो फुटर है। अगर आप ये प्लगइन नहीं करते तो फिर आप इसको सेटअप नहीं कर सकते। तो ये जो आपको कॉपीराइट टेक्स्ट वगैरह है ये सारा आपको बताया गया कि आप इसको थीम ऑप्शन से जाके, कस्टमाइज़र से जाके इसको चेंज करेंगे। ये आपको इधर से चेंज नहीं करना विजेट से, आपको ये थीम ऑप्शन से चेंज करना होता है और कुछ चीज़ें आपको इधर से चेंज करनी पड़ेंगी। इसको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गए फुटर साइड बार 1 और 2 और 3, ठीक है। ये सारे हमारे पास इस टाइम पे अपेयर हुए हुए हैं, ठीक है। अभी हम इनको मज़ीद आगे देखेंगे और फ़िलहाल मैं चलता हूँ आपके ना इधर अपीयरेंस
नहीं, अपीयरेंस नहीं, मैं चलता हूँ पेजेस में और ऑल पेजेस में। ये हमारा पेज हुआ हुआ है एलिमेंटर से एडिट, तो इसको हम करते हैं एलिमेंटर से एडिट। इसमें क्या है, हेडर को तो आप छोड़ दें, बाकी सारी चीज़ें आपके इनेबल है, आप इनको एडिट कर सकते हैं। आपको मैंने कहा था कि आपने एलिमेंटर में इसको डिज़ाइन करना है। आपने क्या करना था, जैसे ये अभी आपके पास ऑटोमेटिकली अपेयर हुआ है कोर्स, ठीक है। आपको नीचे कुछ ऐड करना है, आप ऐड कर दें, ठीक है। अगर आपको एआई की हेल्प से करना है, आप इसको एआई की हेल्प से करें डिज़ाइन, ठीक है। अगर आपको इधर से कोई टेम्पलेट चाहिए, कोई अगर आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं और ये प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, WP एलिमेंटर इंपोर्टर, ठीक है, तो फिर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, ठीक है। ये अभी आप देखें, ये आपके पास इधर हम सर्च करते हैं LMS, ये आपके पास इस टाइम पे यही एक टेम्पलेट अवेलेबल है। और ये क्या है, ये आपको कह रहे हैं कि बाय नाउ, जो अभी हम देख रहे थे ये वही टेम्पलेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस टाइम पर परचेज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी हम क्रॉस करते हैं और इसको भी क्रॉस करते हैं। अच्छा, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ऐड क्या करना है, 1 मिनट। जैसे इधर हमारे पास है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको ये टैब ऐड करना है तो क्या ये आप एलिमेंटर में डिज़ाइन नहीं कर सकते, आप इसको कर सकते हैं। आपको इधर जस्ट अपना सेक्शन ऐड करना है। सेक्शन कौन सा ऐड करना है, आपको एक सेक्शन ऐड करना है। उसके बाद आपको ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए आपको विजिट मिल जाते हैं एलिमेंटर में, वो प्लेस करने हैं। जितने क्वेश्चन ऐड करने हैं ऐड करें, उनके आंसर ऐड करें टेक्स्ट एडिटर में और उसको सेव करें, आपका ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अच्छा, पोस्ट शो करनी है, आप एक सेक्शन मज़ीद ऐड करेंगे, ऐड करके आप जो है इसके नीचे टेक्स्ट और जो चीज़ें हैं इसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए और पोस्ट ग्रिड इसके अंदर लगा दें आप। ये इधर हम चेक करते हैं, ठीक है। ये जैसे हमारे पास इधर हम टाइप करते हैं पोस्ट, ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट हैं। लेकिन ये पेड में ये है कि आप इसमें पोस्ट जो है एलिमेंटर में आपको अलाउ किया जाता है कि आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी पोस्ट भी डिस्प्ले करा सकते हैं। मैं इसमें एक चीज़ और दिखा दूँ आपको, जो अभी हम देखने आए थे, इसमें चेंजेस क्या आई हैं एलिमेंटर में। हाँ, अच्छा, ये जो हमारे पास है ना, हमने जो प्लगइन इंस्टॉल किया ट्यूटर LMS, इसके अंदर हमारे पास इसने क्या किया, हमारे एलिमेंटर के जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एक ट्यूटर LMS के नाम से ये ऐड कर दिया। एक आइकन जो है आपको अवेलेबल है, उसके अंदर सारे टैब्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट विजेट्स, ठीक है। ये कोर्स रेटिंग है, अभी हमारे पास ऊपर शो कर रहा है कोर्स रेटिंग। अगर आपको रेटिंग ऐड करनी है, आप इधर से कोई सेक्शन लें और ये हमारे पास एक सेक्शन आ गया। इधर एलिमेंट्स पे आएँ, ऐड एलिमेंट्स पे आएँ और ये आपके पास है कोर्स रेटिंग, इसको इधर प्लेस कर दें, ठीक है। ये इस तरह से, ये जब आप डिज़ाइन कर रहे होंगे कुछ, लेट्स सपोज आप कोई कोर्स जो है डिस्प्ले कर रहे हैं, इसको छोड़ दें, इसकी तो कोर्स रेटिंग है। कोई और कोर्स आप जिसको प्रमोशनल तौर पे आप इधर एक दिखाना चाह रहे हैं कि ये मेरा कोर्स होगा, उसकी प्रॉपर इमेज आएगी, नीचे टाइटल आएगा, नीचे उसका टेक्स्ट आएगा, उसकी रेटिंग शो करवा देंगे, तो ये आपको इधर से पॉसिबल है कि आप इस प्लगइन की हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे कोर्स टाइटल है, आप इसके अंदर कोर्स टाइटल दे दें, ठीक है। ये हमारे पास जैसे आ रहा है कोर्स टाइटल लर्न वर्डप्रेस, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है, रेटिंग आ गई। और ये तो हमारा ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ था, ये हमारा जो हम मैनुअल प्लेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये उस सूरत में है अगर आपने कोई कोर्सेज ऐड किए हैं, लेट्स सपोज 20, वो तो ऑटोमेटिकली इधर डिस्प्ले कर रहे हैं। कोई एक अलग कोर्स है जो आप खुद से डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, इस एलिमेंटर के थ्रू आप इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे, ये वो चीज़ है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये विजिट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये विजिट कैसे मैनेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ये कोर्स अपडेट, लास्ट अपडेट है, इसको आप प्लेस कर दें इधर। अभी आप देखें ये आपके पास डेट आ गई, ठीक है। ये हमारे पास इधर अवेलेबल, हमने हिडन की हुई है, इधर आपके पास ये अवेलेबल है। जितनी चीज़ें आप इसके अंदर आपको अवेलेबल हैं, ये सारी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे ये है कोर्स लेवल, ठीक है। ये आपको बताएगा बिगनर है, एक्सपर्ट है। हमने कोर्स लेवल बताया था कि हमारा जो कोर्स होगा वो एक्सपर्ट होगा या बिगनर्स होगा। ये आपको स्टाइल दिए हुए सारे, आप इधर से जो कलर वगैरह और बाकी चीज़ें जो लेआउट की हैं वो सारी इधर से मैनेज कर सकते हैं। इनको इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, बैकग्राउंड, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं जो एक किसी भी सेक्शन को आप करने के लिए अवेलेबल होती हैं आपके पास। तो अभी हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है, अच्छा, कोर्स स्टेटस हो गया, कोर्स अपडेट और कोर्स स्टेटस देखते हैं, ठीक है। इसको हम करते हैं इधर। अब देखें ये कोर्स प्रोग्रेस, ठीक,
ये आपके पास प्रोग्रेस बार है और ये 50% कंप्लीट। ठीक है, ये जैसे जैसे स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे तो फिर ये कोर्सेज कंप्लीट होते जाएंगे और ये आपको बताती जाएगी। आप अगर किसी कोर्स में ये ऐड करना चाहेंगे तो ये भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कोर्स प्रोग्रेस है और ये शो करनी है, हाइड करनी है, ये आपके पास इधर अवेलेबल है। और बाकी स्टाइल है, गैप क्या देना है ये इधर हम कर देते हैं इसको। ये देखें, ये सारी डिज़ाइनिंग की है, आप इसको जैसे चाहें, ये आपका काम है, आपने इसको प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें अप्लाई करनी है, इनकी लेआउट को, हर चीज़ को मैनेज करना है। और अभी हम एक और चीज़ देखते हैं। अच्छा, थंबनेल है हमारे पास, तो हम इसको ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये हमारे पास कोर्स का जो है थंबनेल है। उसके अलावा इसकी जो भी लेआउट है वो आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। इसको क्या जो है कितना रखना है आपने, जैसे ही इसको मार्जिन पैडिंग क्या देनी है, ये सारी चीज़ें आपको इधर से मैनेज करनी है। अच्छा, और इन शॉर्ट ये कि ये सारी के सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे आपकी एक कोर्स के ऊपर जो डिस्प्ले कर रही होती हैं, जैसे कोर्स स्टेटस के बाद कोर्स प्राइस है। ठीक है, तो ये सारी वही चीज़ें हैं जो आपको ये हमने फ्री कोर्स अपडेट किया है। ये फ्री क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी कोई प्राइस नहीं लगाई हुई। ये कहाँ से मैनेज होगी आप बता दें, कोई भी बता दें मुझे। ये हमारे पास सोर्स है। ठीक है, हमारा जो अभी ऑप्शन आ रहा था नो वीडियो सोर्स, इसको चेंज करके, और अभी हम इसको चेक कर लेते हैं इधर कोर्सेज़ में जाके। इसको करते हैं एडिट, और ये हमारे पास इधर अब देखें वीडियो हमारे पास अब क्या ऑप्शन है, यूट्यूब। जब हम यूट्यूब पर क्लिक करेंगे तो हमें क्या अलाउ कर रहा है कि आप यूट्यूब का कोई लिंक दें जो आपका कोर्स है। ठीक है, तो फिर हम इधर पेस्ट करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये हमारा जो कोर्स है, जब इस पर कोई इनरोल करेगा तो उससे वीडियो मिल जाएगी जो पड़ी यूट्यूब पे होगी एक्चुअल में, वो इधर व्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप अभी हमारा ये जो इन शॉर्ट ये कि ये जो हमारा एडिटर है और ये जो हमारी कोर्स की डिटेल्स हैं, ये सारी आप इसको मैनेज कहाँ से करेंगे, अपनी सेटिंग से इनेबल डिसेबल करेंगे। अभी हम मज़ीद सेटिंग्स देखते हैं कोई। और ठीक है, ये डैशबोर्ड पेज हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन, इनेबल मार्केट प्लेस, और ट्रैश। ठीक है, इसको छोड़ दें, कोर्स में आ जाएं। और इधर आपके पास है कोर्स विजिबिलिटी, स्टूडेंट मस्ट बी लॉग्ड इन। ठीक है, इसको आप छोड़ दें। कोर्स कंटेंट एक्सेस, ठीक है, विदाउट इनरोलिंग अगर आप कोई एक्सेस कर सकता है, इसको छोड़ दें अभी। उसके बाद है ऑटो रीडायरेक्ट कोर्स, ठीक है, स्पॉटलाइट। उसके बाद है ऑटो कंप्लीट कोर्स कंप्लीशन, ठीक है, कोर्स कंप्लीशन। उसके बाद है जी कोर्स रीटेक, एंड देन आपके पास है WP एडिटर फॉर लेसन, कमेंट्स, ऑटो सबमिट। अच्छा, ये जैसे क्विज़ का ऑप्शन है। और उसके बाद आपके पास जनाब आप सारे भी सोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल होगा आप वो दे देंगे। और इधर आपके पास होना चाहिए ऑप्शन पेमेंट, सेलेक्ट ऑप्शन एंड देन फिक्स प्राइस। हाँ, इधर ये डिसेबल मोनेटाइजेशन है, सेलेक्ट ई कॉमर्स इंजन और इजी डाउनलोड, ये तो छोड़ दें इसको, ये तो मोनेटाइजेशन है इसकी। अभी हम देखते हैं एडवांस में जाके। अच्छा जी, कोर्स पेज, यूट्यूब API। अच्छा, यूट्यूब की API भी आपको लेनी है, वो कैसे लेंगे आपको पहले से मैं एक बार एक्सप्लोर कर चुका हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है वो कैसे लेंगे। ये आपके पेजेस सेलेक्ट हुए हैं। और हाँ, ये आई थिंक ये जो है ना, एक तो अपग्रेड की वजह से हो सकता है, और दूसरा आपके पास जो है आपको वो कॉमर्स में जाके ये प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, इसको अभी हम सेव करते हैं। हाइड कोर्स प्रोडक्ट ऑन शॉप पेज, ये हाइड हो जाएगा। इनेबल टू हाइड कोर्स प्रोडक्ट शॉप पेज। डिज़ाइन में आते हैं, इसमें देखते हैं प्राइस टाइप और टैग, इसको चेंज करते हैं। अच्छा, टूल्स में आते हैं, ये तो आपकी हैं विड्रॉ रिक्वेस्ट और स्टूडेंट्स। ये हमारा एक इनरोलमेंट हमारी
हुई हुई है, जो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट हम खुद हैं ये एडमिन के तौर पे। और कैटेगरीज़, इसमें हमारी कोई कैटेगरी नहीं है। हम एक काम करते हैं, इधर वर्डप्रेस क्रिएट कर देते हैं। वर्डप्रेस, और देन हम क्या कर सकते हैं, इसका स्लग तो ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, इसको ऐड करते हैं। और अब हम चलते हैं कोर्सेज़ में। ये कोर्स आपको अपडेट करना पड़ेगा, फिर भी अगर कोई प्राइसिंग का मसला है ना, ये डेफिनेटली अभी आपको इस 1 मिनट ये अपग्रेड में देखते हैं इसके पास क्या फ़ीचर जो है इनेबल हैं। तो ये आपको आई थिंक फ्री की वजह से ये फ्री ही कोर्स आपको प्रोवाइड करना है, तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब देखें आपके पास ये 3-4 किस्म के हैं, और इसके अंदर जैसे ये $199 का है, और $399, $799 ये आपके पास पेड है। और ये आपके पास कोर्स क्रिएशन में ये क्या होगा, ये मोनेटाइजेशन, पावरफुल टूल्स, मनी बैक गारंटी, ठीक है। तो ये इस तरह की चीज़ें आपको पेड में मिलेंगी, इसमें आपको फ्री में नहीं मिलेगा। ये कंपेयर फ्री, और ये देखें ये आपके पास है ना अनलिमिटेड कोर्सेज, फ्री में भी आप कर सकते हैं और प्रो में भी कर सकते हैं। कोर्स कंटेंट प्रोटेक्शन इसमें नहीं होगी, इसमें होगी। कोर्स बंडल जो है वो इस फ्री में नहीं होगा और इसमें होगा, ठीक है। कोर्स रेटिंग जो है फ्री वाले में नहीं होगी, रिव्यू प्रो में होगा, ठीक है। और यूट्यूब वगैरह की जो वीडियोज़ हैं फ्री में भी होगी और इसमें भी होगी। हाइड यूट्यूब इसमें नहीं होगी फीचर आपके पास अवेलेबल, लेकिन इसमें आपके पास होगी, ठीक है। पब्लिक कोर्सेज दोनों में अवेलेबल होंगे, और लाइव क्लासेस फ्री में नहीं है। और उसके बाद फ्रंट एंड कोर्स बिल्डर, ड्रिप कोर्स कंटेंट, कोर्स प्रीव्यू, ठीक है, प्री रिक्विजिट्स, और उसके बाद है कोर्स अटैचमेंट मैनेज, और देन है जी स्टूडेंट इंस्ट्रक्शन, और 2 फैक्टर फ्रॉड प्रोटेक्शन, ये फ्री में नहीं है, ये चीज़ें अवेलेबल। ईमेल वेरिफिकेशन नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्डर नहीं है, सर्टिफिकेट बिल्डर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद क्विज़ेस और अर्निंग एंड कमीशन इसके अंदर अवेलेबल है और फ्री में। और उसके बाद ये जैसे मेंबरशिप, कोर्स सब्सक्रिप्शन, हाँ कोर्स सब्सक्रिप्शन नहीं है इसमें, फ्री में अवेलेबल। और साइट वाइड मेंबरशिप नहीं है ये, उसमें मैनुअल इनरोलमेंट्स नहीं है। और उसके बाद जनाब इसमें आपके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। तो ये जूम भी जैसे अवेलेबल नहीं है। तो अलॉट ऑफ सेटिंग्स हैं जो आपके पास पेड मेंबरशिप प्रो, ठीक है। और हाँ, जैसे ये वू कॉमर्स है, वू कॉमर्स में आप जब क्रिएट करेंगे ना, तो फिर ये जब जाके आपकी ये प्राइस इनेबल होगी, वरना नहीं होगी। वू कॉमर्स की इंटीग्रेशन आपको अलाउ है। वू कॉमर्स आप देख लें, आपको मैं कह रहा था कि वू कॉमर्स सिर्फ़ और सिर्फ आपके ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए नहीं होता कि जिस पे आपने प्रोडक्ट सेल करने हैं। ये आपकी अब एलएमएस की वेबसाइट है, इसमें वू कॉमर्स यूज़ होता है, और उसमें आप अपने प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपनी प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ई वू कॉमर्स सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद ये चैट जीपीटी वगैरह, ये सारी चीज़ें आप देख लें कि कितनी चीज़ें हैं जो आपके पास इधर फ्री में अवेलेबल नहीं है। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास है एलिमेंट्स में जाके, और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल हैं, ये आप देख लेना, इनको एक्सप्लोर करना है आपने। इसके नीचे कुछ सेक्शन ऐड करने हैं, और ये तो मैं आपको जस्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ इधर अवेलेबल नहीं है, आपके पास इधर भी अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आपने इनको अप्लाई करना है, और उसके अलावा जो है इनकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छा, अभी हमारे पास है टैग्स के बाद, अच्छा इंस्ट्रक्टर में चलते हैं। मे बी इंस्ट्रक्टर में कुछ सेटिंग्स अवेलेबल हों कि ये जो आपके कोर्सेज़ हैं, ओके, ये आपका एडमिन है, इसमें जो इंस्ट्रक्टर है इसको एडिट करके देखते हैं। अच्छा देखें, अब ये आ गया ना उधर, ये आपके पास यूज़र्स में, वर्डप्रेस के यूज़र्स एंड देन प्रोफाइल में, ये हमारी ऑफिशियल प्रोफाइल है, जो हमारी वर्डप्रेस की एडमिन की प्रोफाइल है, ये उधर ही है, ठीक है। और इसको आप जब, जैसे ये जॉब टाइटल अब ऐड हो गया, जॉब प्रोफाइल, तो ये सारी चीज़ें, प्रोफाइल फ़ोटो आप ये अपलोड कर सकते हैं।
और ये पहले नहीं थे, ये इसकी वजह से ऐड हुए हैं। तो आपको ये ऐड करने हैं, आप ऐड कर सकते हैं। न्यू यूज़र्स जैसे होंगे वो यूज़र्स वाली लिस्ट में आते रहेंगे। तो आपको इस तरह से। अच्छा, अभी हमने और क्या देखना था इसमें, जो चीज़ें पॉसिबल है ना फ्री में, आप वो तो करें। इसके मेन्यूज़ को सेटअप करें। इसमें डैशबोर्ड होना चाहिए, ये फ्रंट पे नहीं आएगा, ये लॉगिन करने के बाद आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपके पास ये जैसे इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, टर्म्स एंड कंडीशन, होम, ऑल कोर्सेज, बिकम अ टीचर, ये चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। चेकआउट वगैरह ये नहीं होंगे। अच्छा, जब आप चेकआउट पर क्लिक करें तो ये चेकआउट कैसे करेगा, ये आपका वूकॉमर्स का इसमें अवेलेबल होगा प्लगइन, ठीक है। आपने वूकॉमर्स क्रिएट करना है, वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करके उसमें जाके आपने अपना एक प्रोडक्ट के तौर पे अपना एक कोर्स ऐड करना है, उसकी प्राइस सेटअप करनी है और सेम नेम होना चाहिए। जैसे आपका ये हमने दिया हुआ है लर्न वर्डप्रेस, सेम आपने इसको वहाँ पे क्रिएट करना है, क्रिएट करके फिर मुझे बताना है। और उसके अलावा ये जो आपका होम पेज के नीचे आपने कुछ मज़ीद सेक्शंस ऐड करने, जैसे ये हमारे पास अभी हम जैसे कोर्सेज ऐड करते जाएंगे ना, ऐसे आपके पास ये डिस्प्ले होते जाएंगे। उसके नीचे आपने कुछ ऐड करना है, और ये जो आपको फुटर वाला मैंने विजिट वाला दिखाया, आपने फुटर अप्लाई करना है और फुटर दिखाना है मुझे कि फुटर आपने डिस्प्ले कराया या नहीं कराया, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हो जाते हैं आपसे, ठीक है। नहीं हो जाते तो कल फिर हमारी यही क्लास होगी कि फुटर कैसे एनेबल होगा। इसके नीचे वाले जो ये चलें छोड़ दें, फिर इसके अलावा वूकॉमर्स पे होगा हमारा। अगर आप ये चीज़ें क्लियर कर जाते हैं, ठीक है, फिर हम आगे मूव करेंगे, अदरवाइज़ फिर हम वूकॉमर्स को देखेंगे कल। तो आपने ये सिंपली जस्ट आपने एक तो वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करना है। उसमें जब आप प्रोडक्ट वाली जगह पे जाके, आपने सब्सक्रिप्शन में नहीं जाना, आपने प्रोडक्ट में जाना है, वहाँ पे जाके प्रोडक्ट क्रिएट करना है। प्रोडक्ट क्रिएट करके उसका नेम आपने यही रख देना है जो आपके कोर्स का नेम है। आप ये नेम रख के और उसको वहाँ पे अप्लाई करें, उसकी प्राइस डालें, और प्राइस डालने के बाद आप अपना एलिमेंटर में जब आप इसको एडिट कर रहे होंगे, तो एलिमेंटर में आपको जब आप प्लेस कर रहे होते, जैसे मैं कोर्स टाइटल उठा के प्लेस कर रहा था और रेटिंग्स प्लेस कर रहा था, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्प्ले करेंगी। और आप जब वूकॉमर्स इंस्टॉल कर देंगे तो फिर क्या चेंजेस आती हैं वो आपने मुझे बताना है, ठीक है। और बल्कि आपने एक पेज डिज़ाइन करना है, जैसे भी होना आपने करना है, होम पेज को करना है, उसमें कम से कम 4-5 कोर्सेज़ आप डमी कोर्सेज़ ऐसे अपलोड कर दें, यूट्यूब के लिंक प्लेस कर दें, ठीक है। और उनको फिर ओपन करके देखें वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये आप प्रैक्टिस करें, आप टाइम निकाल के, और फिर आपने अगर जो चीज़ें नहीं होंगी वो फिर आगे देखेंगे, ठीक है। तो कल बाकी देखते हैं इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।